एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए, अब आगे क्या? ये वो सवाल है जो स्टूडेंट्स के माइंड में आजकल शायद सबसे ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन और शायद प्रेशर भी। कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, किस फील्ड में करियर बनाना है, कहाँ एडमिशन लेना है, वगैरह वगैरह। होपफुली आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 4 टेक्निकल पॉइंट्स में। चलिए उन पर गौर करते हैं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 1, चॉइस। पाकिस्तानी टिपिकल एजुकेशन सिस्टम में आपको 7th या 8th क्लास तक जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो चाहे आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आए या ना आए, आपको वो पढ़ना ही पड़ता है। असल में फ़िल्म तब स्टार्ट होती है जब आप 9th क्लास में पहुंचते हैं। वहाँ भी जाके आपसे पूछा जाता है कि आपने साइंस रखनी है या आर्ट्स। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पिछले 7-8 साल की एजुकेशन में कभी उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई थी। ये एजुकेशनल लाइफ का पहला बड़ा फैसला लेने का वक्त होता है और इंसान अपने लिए गए फैसलों से ही तो बड़ा होता है। एक्साइटमेंट अपनी जगह और नर्वसनेस अपनी जगह होती है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्तों के कहने पे वो सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं जिनमें उनका अपना खुद का ही इंटरेस्ट नहीं होता। अमूमन जितने लोग मशवरा दे रहे होते हैं वो बगैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के दे रहे होते हैं। पर यहाँ पर मैं सारे राज खोलने वाला हूँ, बेफिक्र रहें। टेक्निकल पॉइंट नंबर 2, व्हाट टू चूज़ इन मैट्रिक। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये डिपेंड करता है कि आप मैट्रिक में जा रहे हैं या इंटरमीडिएट में। लेट्स टॉक अबाउट मैट्रिक फर्स्ट। व्हेन यू आर प्रोमोटेड टू 9th क्लास, समटाइम्स इवन प्री 9th, तो आपके पास 2 मेन ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आर्ट्स का और दूसरा ग्रुप है साइंस का। दोनों में फ़र्क क्या है? तो भाई फ़र्क है सब्जेक्ट्स का। मेन सब्जेक्ट्स जैसा कि उर्दू, इंग्लिश वगैरह तो साइंस और आर्ट्स दोनों की सेम ही होती हैं। मैथ भी दोनों की होती है, पर आर्ट्स वालों की अमूमन ज़्यादा सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू साइंस वालों के। पर कुछ साइड सब्जेक्ट्स दोनों ग्रुप्स के अलग होते हैं। लाइक अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी आसान होते हैं और वो यूजुअली वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक स्टूडेंट्स अब तक पढ़ता हुआ आ रहा होता है। या अगर न्यूज़ सब्जेक्ट्स हों भी तो भी अक्सर सिंपल ही होते हैं, जैसा कि इस्लामिक स्टडीज़, इकनॉमिक्स, सिविक्स या जनरल साइंस। दूसरी तरफ अगर साइंस की बात की जाए तो वहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो या कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, विच इज़ अ लिटिल ट्रिकी फॉर दैट स्टूडेंट जिसने ज़िंदगी में पहली बार कोई ग्रुप चूज़ करना है। वो नाम सुन के ही घबरा जाता है, हालांकि इतना भी मुश्किल नहीं होता। टेक्निकल पॉइंट नंबर 3, द आर्ट्स ग्रुप। हमारा कल्चर है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता उसे आर्ट्स रखने का कहा जाता है और जो पढ़ाई में अच्छा होता है उसको साइंस का। हालांकि ये स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि तुम्हें किस फील्ड का शौक है। ये सब्जेक्ट्स हैं दोनों ग्रुप्स के, ये बुक्स हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे, तुम्हारा क्या पढ़ने का दिल करता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो डिफरेंट ग्रुप्स की बुक्स अपने सीनियर स्टूडेंट्स से लेकर वहीं पर चेक ज़रूर करें। आपको भी पता चले कि कंटेंट है कैसा। आजकल ज़्यादातर स्कूल्स तो आर्ट्स ऑफर ही नहीं करते और ना ही उनके पास आर्ट्स के अच्छे टीचर्स होते हैं। क्लास में कोई बच्चा आर्ट्स रख भी ले तो 15-20 स्टूडेंट्स की साइंस वाली क्लास में वो अक्सर अकेला ही होता है आर्ट्स वाला, और टीचर्स भी अक्सर उस पर ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो भाई अगर आर्ट्स रखनी ही है तो फिर प्रॉपर आर्ट्स वाले स्कूल में जाओ या फिर साइंस ही रखो। सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस वैसे और भी हैं, लाइक टूरिज्म मैनेजमेंट, शेफ़, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर मोटर वाइंडिंग वगैरह। आप खुद भी उन पर रिसर्च कर सकते हैं। टाइम डजंट परमिट मी टू डिस्कस ऑल। आ जाएं वापस अपने पॉइंट पे। तो भाई आर्ट्स रखने में कोई बुराई नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट्स में। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर साइंस के साथ ही जाएं। वो ग्रुप ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वाइडली अडॉप्टेड है और मॉडर्न एरिया में उसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 2025 है और AI का दौर है। माजी में साइंस के बगैर गुजारा चल जाता था, पर आज की डेट में साइंस इज़ द बेसिक नीड। बट अगेन इट्स जस्ट एन ओपिनियन, द चॉइस इज़ ऑल योर्स। I highly recommend science group here, but follow your passion. Technical point number 4, the science group. मेरे पास स्टेटिस्टिकल डेटा तो नहीं, बट आई थिंक 80% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स साइंस ग्रुप को ही अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो या फिर कंप्यूटर। आपने छोटी क्लासेस में जनरल साइंस तो पढ़ रखी होगी। जनरल साइंस के स्टार्टिंग के चैप्टर्स कुछ इस टाइप के थे: प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पोलिनेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेल्स वगैरह वगैरह। यही बायोलॉजी है। बायो मीन्स लाइफ। बायो में हम स्पेसिफिकली यही तो पढ़ते हैं, यानी हर वो चीज़ जिसमें लाइफ मौजूद है वो बायोलॉजी का हिस्सा है। इसी तरह आपने नोट किया होगा कि जनरल साइंस के मिड के चैप्टर्स कुछ इस टाइप के थे: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, मैटर, कंपाउंड्स, रिएक्शंस वगैरह वगैरह। ये सब केमिस्ट्री है। और जनरल साइंस के एंड के चैप्टर्स किन चीज़ों से रिलेटेड थे? एनर्जी, फोर्स, ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, साउंड, सोलर सिस्टम
वगैरह वगैरह। ये सब फिज़िक्स है। यहाँ पर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती कि साइंस ग्रुप रख लिया और छुट्टी, बल्कि विद इन दिस वेरी ग्रुप देयर इज़ अनदर डिवीजन विच इज़ बायोलॉजी वर्सेस कंप्यूटर साइंस। फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो आपने लाजमी पढ़नी ही पढ़नी है मैट्रिक लेवल पे, पर बायो और कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। बायोलॉजी तो देख ली हमने, अब आए कंप्यूटर साइंस पे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस में वही बेसिक चीज़ें होंगी लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अंडरवेयर, उप्स माय बैड, इनपुट, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम और यही कुछ। बच्चे सोचते हैं कि ये सब तो हमें पहले से ही आता है, राइट? जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ही आंदा है कंप्यूटर की बुक में चार्ल्स बेबेज की फोटो उठा के ਤੁਹਾਡੀ ला दईए। तो भैया आप ये माइंड में रखें कि ये सन 2025 है और चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, साथ ही साथ बुक्स भी। अब आपको नंबर सिस्टम से लेके नेटवर्किंग डिटेल से लेके प्रोग्रामिंग से लेके एआई और साइबर सिक्योरिटी तक बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। इफ़ यू आर चूजिंग कंप्यूटर साइंस, बी रेडी फॉर दैट। यहाँ मैं डरा नहीं रहा, जस्ट समझा रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड रहें पहले से, स्पेशली प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपने पिछली क्लासेस में कभी नहीं की प्रोग्रामिंग तो आप इसके बारे में सर्च ज़रूर करें। अब आपने चूज़ क्या करना है, बायो या कंप्यूटर? अगेन ये आपके ऊपर है। आस्क योरसेल्फ कि आपको ज़्यादा किस चीज़ का शौक़ है। एक बात याद रखें जो कि मैं अक्सर कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, वो ये कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो चाहे दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। और दूसरी तरफ अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता तो फिर वो आसान से आसान सब्जेक्ट भी आपके लिए मुश्किल बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बायो रख लेंगे तो आगे फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस नहीं रख सकते। देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू टर्न, पर यू टर्न लेने से अच्छा है कि पहले से ही सीधे रास्ते पर चलो और वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करो जो कि आगे तक कैरी कर सको। एक फार्मूला याद रखो मेरा कि अगर आपने आगे मेडिकल की फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी ऑप्ट करें मैट्रिक में। बाकी अगर अदर देन मेडिकल किसी भी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस बेस्ट है आपके लिए मैट्रिक में, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट हर दूसरी जगह आपके साथ चलेगी। तो भाई ये वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, इसका पार्ट 2 बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर हम लोग मैट्रिक के बाद की कहानी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं कॉलेज लाइफ पर रोशनी डालूंगा। तो अगर आप उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अरे जाते जाते मुबारकबाद तो लेते जाओ। तो फिर मुबारक हो, आप तो जान गए।